तुम सोचते हो तुम ऑलरेडी ऑब्जर्व करना जानते हो। गलत। वो लोग जो ऑब्जर्वेशन को सिर्फ सरफेस पर समझते हैं वो हमेशा एक स्टेप पीछे रहते हैं। पर ध्यान रहे, यह नॉलेज डेंजरस है। आधा सीखोगे तो तुम खुद खतरे में पड़ जाओगे। मेक श्योर कि तुम पूरा देखो। लोग कहते हैं मैं सब ऑब्जर्व करता हूं, पर सच्चाई यह है कि 90% लोग बस देखते हैं, समझते नहीं। और जो समझ लेता है वही कंट्रोल करता है। ध्यान रहे, आप इन चीजों का गलत यूज नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, यह एक साइलेंट वेपन है। और सबसे खतरनाक बात, जितना तुम चुप रहते हो उतना ज्यादा तुम समझने लगते हो। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज बोलकर प्रूफ करते हैं, और दूसरा वो जो बस ऑब्जर्व करके सब जान लेते हैं। जब सब लोग कंफ्यूजन में होते हैं, वह बंदा क्वाइटली कंट्रोल में होता है। ऑब्जर्वेशन असल में 3 लेयर स्किल होता है। सरफेस ऑब्जर्वेशन के अंदर होती है बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और जेस्चर्स, जो कि सबको पता होते हैं। नंबर 2, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जब तुम इंसान के इमोशंस और टोन के बीच का गैप पकड़ लेते हो। और नंबर 3, एनर्जेटिक ऑब्जर्वेशन, जब तुम उसके प्रेजेंस से ही उसका मूड समझ जाते हो बिना कुछ बोले। और जब तुम 3rd लेवल पर पहुंच जाते हो, तुम्हें लोगों की आंखों में नहीं, उनके साइलेंस में सच दिखाई देता है। अब दिक्कत यह है, लोग सरफेस लेवल पर अटक जाते हैं और सोच लेते हैं कि वो स्मार्ट हैं, पर रियल मास्टर्स वो होते हैं जो उन लेवल्स के बीच के गैप को समझते हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 5 छोटे साइन जो लोग छुपाना चाहते हैं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस हर बार एक्सपोज कर देता है, क्योंकि यही मोमेंट तुम्हें ऑब्जर्वर से मैनिपुलेटर बना देगा। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस रीडिंग। जब सब लोग बोल रहे होते हैं, उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारा दिमाग सुनना शुरू करता है वो चीजें जो दूसरे लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, द ब्रीदिंग सिग्नल। सबसे पहला सीक्रेट साइन है ब्रीदिंग पैटर्न। इंसान जब झूठ बोलता है या कुछ छुपाने की कोशिश करता है, उसकी सांसें बदल जाती हैं। एक मोमेंट पर उसकी ब्रीदिंग हल्की स्लो होती है, फिर अचानक 1 सेकंड के लिए फास्ट हो जाती है। यही सबकॉन्शियस स्ट्रेस का सिग्नल है। तुम्हें बस काम रहना है और उनकी सांसों पर ध्यान देना है। यही टेक्निक इंटरोगेटर्स यूज करते हैं, FBI एजेंट्स भी यूज करते हैं। बिना टॉर्चर, बिना फोर्स के बस ऑब्जर्वेशन से सच निकाल लेते हैं। याद है जब इताची अपने अपोनेंट्स के सामने आता था, उनकी सांसें हैवी हो जाती थीं। वो उनका डर ऑब्जर्व करता था और उससे उनकी वीकनेस समझ जाता था। यही होता है रियल ऑब्जर्वेशन। बिना एक शब्द बोले किसी के दिमाग को पढ़ना। द माइक्रो पॉज रूल। जब कोई इंसान कुछ बोलते हुए अचानक पॉज करता है, तो याद रखो वो पॉज हमेशा किसी रीजन से होता है। या तो वो झूठ सोच रहा होता है या अपने वर्ड्स में इमोशनल कंट्रोल ला रहा होता है। ये 0.5 सेकंड का पॉज सब कुछ रिवील कर देता है। अगर तुम ये टाइमिंग पकड़ लोगे तो किसी के भी बोलने से पहले समझ जाओगे कि वो क्या फील कर रहा है। नंबर 3, दी साइलेंस ट्रैप। जब तुम किसी कन्वर्सेशन में अचानक चुप हो जाते हो, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है और उस अनकंफर्टेबल साइलेंस को फील करने के लिए वो ज्यादा बोलने लगता है। और जब बंदा ज्यादा बोलता है, उसका सबकॉन्शियस खुद को एक्सपोज करने लगता है। ये टेक्निक तुम रियल लाइफ में ट्राई कर सकते हो। किसी से नॉर्मल बात करते हुए बस एक पॉइंट पर रुक जाओ, कुछ मत बोलो। तुम खुद देखोगे कि कैसे वो अपने आप सब कुछ रिवील करने लगता है। सोचो, अगर तुम ये सब सिग्नल्स रीड करना सीख जाते हो, ब्रीदिंग, पॉजेस और साइलेंस, तो तुम किसी के वर्ड्स पर नहीं, उसके माइंड पर फोकस कर पाओगे। और जिस दिन तुमने यह स्किल हासिल कर ली, तुम्हें दुनिया फेक नहीं लगेगी, तुम्हें दुनिया ट्रांसपेरेंट लगेगी। अब मैं तुम्हें एक फॉरबिडन स्टेप दिखाने वाला हूं, जिससे तुम लोगों के सबकॉन्शियस में एंट्री ले सकते हो बिना उन्हें रियलाइज हुए। द फॉरबिडन जोन। अब तक हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन सरफेस और साइलेंस तक कैसे काम करता है, लेकिन अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जहां से लोगों के डिसीजन, इमोशंस और रिएक्शंस निकलते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड। और जब तुम सबकॉन्शियस को समझ जाते हो, तब तुम लोगों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उन्हें गाइड करने लगते हो बिना उन्हें पता चले।
मिररिंग न्यूरॉन इफेक्ट। इंसान सबकॉन्शियसली मिरर करता है। अगर तुम काम हो, सामने वाला भी काम हो जाता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो अपने आप लोअर एनर्जी में चला जाता है। इस कहते हैं मिरर न्यूरॉन रिस्पॉन्स। यह एक हिडन वेपन है। तुम्हें सिर्फ अपने इमोशंस एंड पोस्चर कंट्रोल करने हैं। सामने वाला अपने सबकॉन्शियस में तुम्हारे पैटर्न्स अडॉप्ट कर लेगा। योहान लव भी एग्जैक्टली यही करता था। वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से लोगों को कंट्रोल कर लेता था। नंबर 2, द इमोशनल एंकर। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस से चलता है। अगर तुम किसी इंसान के एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट में उनके साथ हो, चाहे वो पेन हो या एक्साइटमेंट, तो तुम उनके सबकॉन्शियस में एंकर बन जाते हो। उनका दिमाग तुम्हें सेफ या पावरफुल लेवल दे देता है और तब तुम उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना कुछ कहे। अयानो कोजी, क्लासरूम ऑफ द एलीट का कैरेक्टर, हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहता था, लेकिन जब किसी कैरेक्टर को इमोशनल ब्रेकडाउन होता था, वो उनके पास जाता था, क्वाइट, काम और ऑब्जर्विंग, और इस तरह वो उनके सबकॉन्शियस में परमानेंट प्लेस बना लेता था। नंबर 3, द पावर ऑफ कंट्रोल्ड साइलेंस। सबकॉन्शियस को साइलेंस से ट्रिगर करना एक आर्ट है। जब तुम किसी पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं डालते, बस अपनी प्रेजेंस मेंटेन करते हो, तो उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम बनता है और उस वैक्यूम को फील करने के लिए वो अपने सीक्रेट्स, इमोशंस, सब कुछ रिवील कर देता है। यही रीजन है कि रियल मैनिपुलेटर्स बोलते नहीं, वो सिर्फ स्टेयर करते हैं। ऑब्जर्वेशन तभी काम करता है जब तुम्हारा माइंड प्रेजेंट होता है। आज मैं तुम्हें 5 रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बताऊंगा जहां यह स्किल इंस्टेंट काम करती है। नंबर 1, पब्लिक प्लेसेस। कैफे हो, मेट्रो हो या क्लासरूम, सिर्फ 30 सेकंड के लिए चुप रहो। देखो कौन ज्यादा हिल रहा है, कौन आंखों से कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, कौन अपने फोन में बिजी है। यह सब तुम्हें उनके माइंडसेट का पूरा मैप देगा। नंबर 2, कन्वर्सेशंस, द माइक्रोपॉज ट्रिक। किसी से बात करते हुए जब वो 1 सेकंड के लिए रुकता है, तुम कुछ मत बोलो, बस ऑब्जर्व करो। वो पॉज ही उसका सच होता है। नंबर 3, आर्ग्यूमेंट्स, द ब्रीदिंग वॉच। लड़ाई में लोग सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं। उनकी सांसें उनके इमोशंस रिवील करती हैं। जो लोग शांत रहते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जिनकी ब्रीदिंग पैटर्न टूट जाती है, उनके वर्ड्स सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म बन जाते हैं। नंबर 4, रिलेशनशिप्स, इमोशनल एंकरिंग। अपने लव्ड वंस के इमोशनल हाइज एंड लो में उनके साथ रहो। कुछ मत बोलो, बस ऑब्जर्व करो। तुम उनके सबकॉन्शियस में परमानेंट ट्रस्ट फिगर बन जाओगे। नंबर 5, इन्फ्लुएंस द मिरर गेम। जब तुम किसी के बिहेवियर को 10% मिरर करते हो, सेम बॉडी पोस्चर, टोन या स्पीड, तो उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते हो और सबकॉन्शियस लेवल पर वो तुम्हारे सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही यूज होता है इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन में। ये सब सीखने के बाद तुम समझ जाओगे, ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि रियलिटी के हिडन लेयर्स में घुसना है। और जब तुमने लोगों के सबकॉन्शियस को समझ लिया, तुम्हें दुनिया फेक नहीं लगेगी, तुम्हें दुनिया प्रिडिक्टेबल लगेगी। यही डिफरेंस है एक आम इंसान और एक ऑब्जर्वर के बीच। वो दुनिया में जीता है और तुम दुनिया को कंट्रोल करने के लिए जीते हो। अब तुमने देखा साइलेंस कैसे वेपन बनता है और ऑब्जर्वेशन कैसे रियलिटी के अंदर घुस जाता है। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो सिर्फ देखता नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करता है, फील करता है और समझने लगा है कि लोग असल में कौन हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ऑब्जर्वेशन का रियल गेम अभी बाकी है। अभी तुमने दिमाग पढ़ा है, लेकिन अगले पार्ट में तुम दिमाग चलाओगे। वो होगा डार्क ऑब्जर्वेशन पार्ट 3। उसमें मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कैसे तुम लोगों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना उन्हें कभी रियलाइज हुए। मैं यह सीक्रेट सिर्फ उन लोगों के लिए रिवील करूंगा जो सच में रेडी हैं पार्ट 3 के लिए। अगर तुम्हें पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिखो और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।